के चरणों में समर्पित कर दे, वही अर्जुन है। जिस दिन आप अपने आप को समर्पित कर देंगे गोविंद के चरणों में, उस दिन आप क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? अर्जुन। और जब अर्जुन बन जाएंगे तो फिर आपकी चिंता मिट जाएगी। अभी तक आप अर्जुन नहीं बने, अभी तक आप ये मान रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा तो काम नहीं होगा। आप ये बिल्कुल मत ख्याल रखा करिए कि आप ना करेंगे तो काम नहीं होगा। आप एक काम करो, 10 दिन के लिए रिश्तेदारी में चले जाओ, देखो घर पे कोई भूखा मरेगा? किसी का काम रुकेगा? नहीं। जबरदस्ती का टेंशन हमने कर रखा, मत करिए। चिंता नहीं, चिंतन करिए। चिंता और चिता में इतना ही अंतर होता है मेरी मां, कि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते जागते इंसान को जलाकर खाक कर देती है। इसलिए चिंता सबसे खतरनाक है। दुनिया में बीमारियों का इलाज तो है, पर चिंता का इलाज नहीं है। और चिंता इंसान को खोखला कर देती है, और हर लोग चिंता में डूबे हुए। हमारे भारत के लोग तरक्की क्यों नहीं कर पाते जल्दी से? क्योंकि यहां पर काम कम करते हैं हम लोग, चिंता ज्यादा करते हैं। चिंता नहीं, चिंतन। सौंप दो भगवान के चरणों में सब, कन्हैया जो करोगे बढ़िया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। क्या करना हमें? विधाता करेंगे, अच्छा करेंगे। भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, कोई तन दुखी, कोई मन से दुखी ना रहिए। कोई धन बिन रहे तो दास। आप लोग ना बहुत दुखी हो जाते हैं, इस बार फसल कम हुई, नुकसान हो गया। ये साहब, ये कहने वाले लोग कम मिलेंगे कि हम बहुत सुखी हैं आर्थिक रूप से। एक सेठ जी थे, उनको ना एक हफ्ते में 2 लाख रुपए का फायदा हुआ। लोगों ने कहा, वाह सेठ जी, आपको तो 2 लाख का फायदा हो गया, आप तो बड़े खुश होंगे। बोले, हम काहे के खुश, हमारे पड़ोसी को 4 लाख का फायदा हो गया। जिससे दुखी रहना है उसे लाखों भी मिल जाए तो दुखी रहेगा, और जिससे खुश रहना है वो रिक्शा चलाने वाला भी खुश है, यदि खुश रहना है तो खुशी और दुख पैसों पर निर्भर नहीं करती। आप लोगों ने अपने सुख दुख को पैसों पर निश्चित कर रखा है कि ज्यादा पैसे आएंगे तो सुख है, जिसको कम पैसे मिल रहे हैं वो दुखी। ना, सुख और दुख का धन से कोई संबंध नहीं है। सुख दुख, सुदामा के पास कुछ नहीं था, क्या वो दुखी थे? बोलो। अच्छा, आप आज हमें बता ही दो कि दुख किसे कहते हैं। बताओ, दुख क्या है? दुख की परिभाषा क्या है? बताइए। चलिए, सुख की परिभाषा बोल दीजिए। आपके हिसाब से दुख क्या है? नहीं, बस सबने रट लिया है दुख है, दुख है। सो दुख के बारे में जानते नहीं दुख क्या है। जो लोग आज रो रहे हैं ना, आप जाओ मानपुर में, सबसे बोलना, भाई साहब दुखी हैं क्या? हाँ दुखी हैं, हम दुखी हैं भाई, दुखी हैं। अब उनसे पूछना कि दुख क्या है, दुख की परिभाषा दीजिए, पता ही नहीं। अब दुख क्या है आपके हिसाब का मैं बोलता हूं। लड़की सयानी हो गई, 22 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही, बाप को दुख खाए जा रहा है। बाप दुखी सोता नहीं, उल्लू की तरह जागता। क्यों जाग रहे हो? बेटी सयानी हो गई, शादी करना, 22 साल की हो गई, तो तुम्हारे जागने से, तुम्हारे चिंता करने से हो जाएगी शादी? यदि शादी ऐसे ही होती है तो आओ हम सब मिलकर चिंता करें। यदि यही समाधान है तो यही किया जाए। तो क्या यह समाधान था? बोलो भाई।
यह समाधान है। बेटी सयानी हो गई तो चिंता ना करिए, कार्य करते रहिए, लड़का खोजते रहिए, प्रसन्न चित्त से मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, गीता का एक श्लोक याद कर लीजिए। ईश्वर भगवान कहते हैं तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। तू लड़की के लिए वर खोजता रह, समय के पहले शादियां नहीं होती मेरी मां। जन्म विवाह गिनना, काउंटिंग करना, जन्म विवाह मरण मृत्यु, जन्म विवाह मरण गति मोक्ष, जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। समय के पहले किसी का विवाह हुआ है? तुम्हारी बेटी का कैसे हो जाएगा? काहे चिंता कर रहे हो? चिंता ना करिए, चिंतन करिए। आपकी बेटी है, ये अहंकार मिटा दीजिए। भगवान की बेटी है, ये भाव बनाइए कि ईश्वर तेरी है, तेरे को जहां करना है, जैसी रखना है तू जान। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। सौंपना सीखिए। स्वयं मालिक बने घूम रहे हैं, ये गलती है। हाँ, सब कुछ भगवान के चरणों में रख दीजिए, चिंता बिल्कुल नहीं करिए। भगवान जो करेंगे बेहतर करेंगे आपके लिए। समय के पहले कुछ नहीं होना। इसलिए इस बात का यदि आपको दुख है कि मेरी बेटी का विवाह नहीं हुआ, मेरे पुत्र का विवाह नहीं हुआ, नौकरी नहीं लग रही है, काम धाम नहीं लग रहा, पैसे नहीं आ रहे, कई लोगों को दुख इस बात का पैसे नहीं आ रहे, यह भी एक दुख है। पैसे नहीं आ रहे, काम नहीं चल रहा है, रोजगार नहीं है, दुख है ये। देखिए, माना कि पैसे नहीं है, माना कि पैसे नहीं है, पर ये बताओ क्या आप में से कोई भूखा सोता है? माना कि आप कमाते नहीं है, माना कि आपको रोजगार नहीं है, हमारे भारत में रोजगार की कमी है, माना कि, परंतु क्या भूखा आप सोते हैं? भगवान को चिंता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबका पालनहार वही है, वो निश्चित करेगा कि तुम्हें किस दिन खाना है और किस दिन तुम्हें भूखा रहना। यदि तुम भूखे रहे किसी दिन, तो याद रखना 24 घंटे में एक बार तुम्हें भोजन जरूर देगा ईश्वर। यदि विश्वास नहीं है तो प्रैक्टिकल कर लेना, मैंने प्रैक्टिकल कर लिया। 24 घंटे में एक बार तुम्हें भरपेट भोजन मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। कोई ना दे दुनिया तो भगवान ही किसी रूप में आके आपको पेट भर भोजन दे के जाएंगे। आप कहीं भी रहिए, एक टाइम का भोजन मिलेगा आपको। सुख क्या है? शास्त्र कहते हैं कि भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। जिस दिन हम भगवान को भूल गए, नाम नहीं लिया, जिस दिन हमने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, जिस दिन आपने भगवान का चिंतन नहीं किया, बस वही दिन वही दुख है। और भगवान को यदि हमने याद कर लिया तो वो सुख है, यही सुख है। ईश्वर का स्मरण सुख, ईश्वर का विस्मरण दुख। धन का होना ना होना, इससे सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है। वो तो पिछले जन्म के कर्मों के अधीन आपको रोटी, जिस दिन आपने 56 भोग खाए, आपने जरूर कुछ पुण्य किया होगा सो मिला, पाप किया होगा सो नहीं मिला। ये तो हिसाब किताब पिछले जन्म का है। भाई, एक मानपुर के किसान ना चावल खा रहे थे। किसी ने कहा भाई साहब रोटी भी खाया करो। बोले रोटी अभी नहीं खाएंगे, 3 महीने बाद खाएंगे। और लगा चावल खाने। क्यों भाई, भात क्यों खा रहे हो, रोटी खाओ। नहीं नहीं नहीं, 3 महीने बाद खाएंगे। बोले 3 महीने का चक्कर क्या, समझा पहले। तब उसने समझाया, मानपुर के सज्जन ने समझाया। आप नहीं समझ पाए, हम आपको समझाने आए। उन्होंने समझाया कि अभी हमारे गांव में धान कटी है तो चावल बहुत है, तो अभी हम चावल खा रहे हैं, दाल चावल, सब्जी चावल। अभी हमने गेहूं बो दिया है तो 3 महीने बाद गेहूं की फसल आ जाएगी, 4 महीने बाद, तो फिर तब तक धान खत्म हो जाएगी, चावल खत्म हो जाएगा, फिर रोटी खाएंगे। तो जो कल बोया था वो आज खा रहे हैं, जो अभी बोया है वो 4 महीने बाद खाएंगे। जो पिछले जन्म में तुमने किया था वो आज मिल रहा है तुम्हें, जो इस जन्म में करोगे वो आगे मिलेगा।
कोऊ न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसी करनी वैसी भरनी, आज की अकल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। इसलिए कभी भगवान पर दोष ना लगाएं कि भगवान आपने दुख दिया, भगवान की आपसे कोई दुश्मनी है जो भगवान दुख देगा आपको? आपके कर्म, अच्छे कर्म अच्छा देते हैं, बुरे कर्म अच्छा करो। इसलिए कहते हैं बुरा ना करना, बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। भगवान सारे दुखों को, यदि हम भगवान की शरण में गए तो भगवान हमारे सारे दुखों को दूर कर देते हैं। ऐसे भगवान की हम शरण ग्रहण करते हैं, राधा सहित श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा कृष्ण भगवान की। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्तों, भगवान सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही सुखदेव जी भगवान का भजन करने चल पड़े। देखिए, घर परिवार को टाइम देना गलत नहीं है, पर थोड़ा सा समय भगवान को भी दिया करो, है ना? थोड़ा सा समय किसे दिया करो? थोड़ा सा समय भगवान को भी दिया करो, समय निकाला करो। काम 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 काम, आदमी दिन भर कहां जाता है? काम से, काम से। एक आदमी बोला कहां जा रहे हो? बोले काम से जा रहे हैं। फिर दूसरे दिन बोला कहां जा रहे हो? बोले काम से। फिर कहां जा रहे हो? काम से। फिर कहां जा रहे हो? बेचारा काम से जाते जाते एक दिन काम से निपट जाता है, कोई काम का ही नहीं रह जाता। इतना भी काम ना करना कि किसी काम के ना रह जाओ। जब तक किसी काम के हो तो ईश्वर को पालो, फिर तो बेकाम हो ही जाओगे। हाँ, फिर तो सरकार भी कहेगी घर पे बैठो। अब सरकार भी बुढ़ापे में कहां रखती है? हाँ, किसी काम के नहीं हो गए, अब भगवान के काम के बचे हो। इसलिए कहता हूं कि जब तक सबके काम के हो तब तक उसके भी काम आ जाओ, नहीं बुढ़ापे में फिर तो आखिरी ऑप्शन वही है, भगवान की शरण ग्रहण करना। इसलिए हम तो अभी से कहते हैं कि सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो। सच्चे हृदय फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। हाँ? एक रघुवर श्री जानकी मैया, चिंता करते क्यों तुम भैया, तेरे बनेंगे बिगड़े काम, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। हाथ सिर पर किसका हो? मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तो चिंता नहीं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे
हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। क्या बताएं, सब कुछ सौंप देने में ही सुख है। हाँ, सौंप दो सब। सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही सन्यासी हो गए, त्याग दिया घर से मोह ममता। अच्छा, सुख में बाधा क्या है? सुख में बाधा है हमारी इच्छाएं, हमारी ममताएं, है ना। बुढ़ापे में भी घर परिवार में हम चिपके रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप सब छोड़ के हरिद्वार चले जाओ, हम तो केवल ये कहेंगे कि घर पे ही रहो, पर बुढ़ापे में वैसे ही रहना चाहिए, जवानी में भी वैसे ही रहना चाहिए जैसे कीचड़ में कमल रहता है। कीचड़ में कमल रहता तो है, पर कीचड़ से कोई संबंध नहीं रखता। ऐसे ही घर परिवार के कीचड़ में तो रहो, पर कमल बनकर संबंध केवल भगवान से रखो, दुनिया वालों से संबंध ना रखो। यदि हमने दुनिया वालों के संबंध में अपने आप को उलझा दिया तो जिस लिए जन्म लिया है बेकार चला जाएगा। उस ईश्वर की प्राप्ति के बिना मर जाएंगे हम, इसलिए उलझाइए ना। सुखदेव जी जन्म लेते ही चल पड़े हैं। आइए चलते हैं, ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। आइए चलते हैं नैमिषारण्य। 88,000 संत बैठे हैं। उन संतों के मध्य में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी के आते ही सारे वहां के संत 88,000 ऋषि मुनि खड़े होकर सूत जी का अभिवादन करने लगे। सूत जी को यथास्थान दिया, सारे संतों को सूत जी ने बिठाया, बैठ जाइए। अब यहां पर सूत जी और शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न और उत्तर प्रारंभ हुआ। भागवत प्रश्न और उत्तर से भरी पड़ी है मैया जी। हाँ, पहला प्रश्न शौनक जी का, हे सूत जी हमें कथा सुनाइए। देखिए सच्चा प्रेमी जो होता है, अच्छा आपने देखा होगा तंबाकू खाने वाला ना आपके पास आएगा और कहेगा, है क्या? हाँ? तंबाकू खाने वाला आपसे तंबाकू मांगेगा, वो बात तंबाकू की करेगा, गुटखा की करेगा। अच्छा बीड़ी पीने वाला बात काहे की करेगा, है क्या? तो कहीं बीड़ी निकालेगा तो कहेगा माचिस है क्या, कहीं माचिस दिखाएगा कहेगा बीड़ी है क्या। एक रखता है, एक रखता ही नहीं। हाँ, किसी के पास सुपारी है तो सरौता नहीं है, किसी के पास सरौता है तो सुपारी नहीं है। तुम सरौता दे दो, हम सुपारी दे रहे हैं, फोड़ के दोनों जन खा लेंगे। ये नशेड़ियों की बातें हैं। तंबाकू वाले लोग जब मिलते हैं तो बातें तंबाकू की होती हैं, गुटके की होती है क्या। सुपारी वाले मिलेंगे, बीड़ी वाले मिलेंगे तो बीड़ी की बात करेंगे। अच्छा गांजा वाले मिलेंगे तो कहां का है, दम है कि नहीं? हाँ, गांजा वाले बात कैसी करते हैं, मसाले में दम है कि नहीं? कहां का है ये? वो कहेगा बढ़िया वाला, तो फिर लगाओ। तो गंजेड़ी लोग जहां बैठते हैं वहां चर्चाएं गांजे की। अच्छा पिवक्कड़ जहां बैठेगा वो दारू की बात करेगा, शराब की बात करेगा, मदिरा की बात करेगा। कौन सी वाली कल तुमने पी थी, आज उससे अच्छी वाली पीना है। कल कितने पैक चढ़ाए थे, आज ज्यादा चढ़ाना है। शराबी लोग जहां बैठते हैं चर्चाएं शराबियों की शराबी भरी होती हैं, जुआड़ियों की चर्चाएं जुआ से भरी होती हैं, नशेड़ियों की चर्चाएं नशा से भरी होती हैं। और भगवान का सच्चा प्रेमी जहां बैठता है ना, तो भगवान की कथा से कथा अपनी वाणी को स्टार्ट करता है कि ये शौनक आदि 88,000 ऋषि थे। उन 88,000 ऋषियों को रोग कौन सा लगा था? वो प्रेम रोग में डूबे थे, भगवान की भक्ति के रोग में डूबे थे।
उनको कृष्ण से प्रेम था, भगवान से प्रेम था, इसलिए उन्होंने वक्ता से, वक्ता कौन, सूत जी, शौनक आदि ऋषियों ने वक्ता से पूछा क्या कि हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारा ज्ञान बढ़ जाए, वैराग्य बढ़े और भक्ति बढ़े। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान वैराग्य, ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भक्ति बढ़ जाए, हमारा ज्ञान बढ़ जाए, हमारा वैराग्य बढ़ जाए। अच्छा, जो रसिक भक्त होते हैं ना, वो अपनी भक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं, भक्ति बढ़े हमारे हृदय में, बस कुछ नहीं चाहत, कुछ नहीं चाहिए, बस भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़ जाए। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। प्रिय भक्तों, सूत जी महाराज ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आजकल लोग तो व्यर्थ की बकवास ज्यादा करते हैं, आप केवल कथा की चर्चा कर रहे हैं, कारण क्या है? तब कहा उन ऋषियों ने कि हम इस कलयुग में परेशान हो गए हैं, यहां बकवास करने वाले लोग तो मिलते हैं पर भगवान की चर्चाएं करने वाले लोग नहीं मिलते। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायण। आजकल का व्यक्ति बहुत आसुरी हो चुका है और वो घिर चुका है, आसुरी वृत्तियां बढ़ चुकी हैं। हमें ऐसी कथा सुनाइए कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाइए कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। वाह! शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हमें ऐसी कथा सुनाइए कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, कृष्ण की प्राप्ति करने का जो शाश्वत मार्ग है वो हमें कहिए। अब कहते हैं कि सुनो, ये कथा जो आप सुन रहे हैं, ये कथा देवताओं को भी, मैया बैठ जाओ मेरी मां, बहुत जल्दी आ गई हैं हमारी माताएं, बैठ जाओ। यहां कथा प्रेमियों की कमी है, सब दौलत कमाने में लगे हैं, पता नहीं कितना ले जाएंगे बांध के। शांति से बैठ जाइए। हाँ भक्तों, वैसे हम लोग दूर दूर तो कभी नहीं जा पाते कथाएं सुनने, पर जब भी कभी पास में कथाएं हो ना, घर के आसपास, गांव के आसपास, शहर के आसपास, तो उन कथाओं को हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप 10-20 किलोमीटर दूर तो जा नहीं सकते, जाएं तो अच्छी बात है, 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर आप नहीं जाते, कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी है कि आपको काम धाम देखना पड़ता, पर आज कथा खुद, यदि भगवान का नाम, भगवान की गंगा यदि खुद चलकर आपके गांव में आई है तो आपका कर्तव्य है कि इस गंगा में डुबकी आपको लगाना ही चाहिए। ये तो आपकी समझदारी का परिचय है, ना लगाएंगे तो भी गंगा बराबर बहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गंगा तो बहेगी, पूरी बह के रहेगी वो। अब उसमें से कितना जल आप समेट पाए, कितना ना समेट पाए, वो आपकी अपनी समझदारी पर निर्भर करता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि कथा के एक शब्द को भी छोड़ा ना जाए। अच्छा, ज्ञानी जन, साधु जन, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कथा को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि घर का काम तो कल भी बना रहेगा, पर कथा जो आज निकल जाएगी वो कल थोड़ी रिपीट होगी। 7 ही दिन तो मिले हैं, और ये 7 दिन में भी यदि हमने 1-2 दिन आलसी में छोड़ दिए तो हमारे जैसा अभागी कौन होगा? शंकर जी कह रहे हैं ये लोग अभागी हैं। कौन? सुना हूं उमाते लोग अभागी,
हरि तज विषय हो ही अनुरागी। जो भगवान की कथा को छोड़कर विषयों का सेवन कर रहे हैं वो अभागी ही तो हैं। ऐसों अभागी को शंकर जी कह रहे हैं ये अभागी। इसलिए कथा जब भी हो कथा ना छोड़ी जाए। हाँ, और आप लोग आज ही अपने पूरे पड़ोसियों को, अपने पूरे गांव में सबको बोलेंगे कथा हो गई है, शायद उन्हें पता ना हो, है ना। बहरे भी तो होते हैं ना कुछ लोग, तो उन्हें आप लोग बताएंगे कि कथा शुरू हो गई है, अब आप लोग चलें। हाँ, तो बताएंगे कि नहीं अपने पड़ोसियों को? क्या हाँ या ना? आप जितने यहां मेरे दोस्त मित्र बैठे हैं, भाईजन और बुजुर्ग जन बैठे हैं, आप सभी का परम कर्तव्य है। देखिए, कथाएं जो कराते हैं यजमान जी, जैसे यहां पे संजू जी कथा करा रहे हैं, हाँ, तो ये कथाएं जब वो कर रहे हैं तो केवल उन्हें तो नहीं सुनाई जा रही है कथा, केवल उनको ही सुनाई जाएगी। कथा तो सबके लिए है। पानी बरसता है तो सबके खेत पर बराबर गिरता है। ऐसे ही कथाएं सबके लिए हैं। एक व्यक्ति को भगवान निमित्त बनाते हैं। सच्चाई तो यह है कि परमात्मा उस क्षेत्र का ही कल्याण करना चाहते हैं कथा के माध्यम से। ज्ञान की गंगा में डुबकी लगवाना चाहते हैं। ये तो भगवान ने संजू जी को निमित्त बनाया है। सत्यता तो यह है कि कथा आप तक पहुंचानी थी, भगवान को गांव तक पहुंचानी थी। अब भगवान ने तो अपना काम पूरा कर लिया, संजू जी ने भी कथा का आयोजन करा लिया। अब आपकी मर्जी है कि आप किस प्रकार श्रद्धा रख रहे हैं। हाँ, श्रद्धा कितनी है आपकी वो तो आप स्वयं जानते हैं, अपने आप को अच्छे से आप पहचानते होंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना कि अपने पड़ोसियों से जरूर आज कहिएगा। और समय 3 से 6 तक है, टीवी पर भी चल रही है। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जो आपके रिश्तेदार गण हैं, दूर दूर बैठे हैं, इंद्र अमृत का कलश लेकर आए। कहा कि चलिए कथा में। अमृत का कलश लेकर इंद्र आए। कहा कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा आप प्रेमी बनकर आते तो हम कथा निश्चित सुनाते, पर आप तो सौदागर बन के आए हैं और ये कथा सौदागरों की नहीं, ये कथा तो प्रेमी जनों की है। राजा इंद्र को भी इस कथा से वंचित रखा गया, क्योंकि इंद्र भी इस कथा के अधिकारी नहीं थे। इस कथा के अधिकारी सब लोग नहीं हैं। सुखदेव जी कहते हैं इंद्र प्रेमी बनकर आते तो जरूर सुनाते, पर सौदागर बन के आए हो, जाओ। इंद्र ने उन्हें, सुखदेव जी ने उन्हें पठा दिया। इंद्र जब देखते हैं कि 7 दिन में परीक्षित का उद्धार हो गया, उन्होंने एक तराजू बांधी। एक पलड़े पे भागवत के सुखों को रखा, दूसरे पलड़े पर संसार के तमाम कल्प वृक्ष, सोना चांदी सब रख दिया, पर भागवत का पार ना पा सका कोई। तब इंद्र ने भगवान से कहा प्रभु आप कहां हैं? तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए, मैं यहां हूं। प्रभु आप यहां हैं? हां। जहां भागवत है वहां भगवान है। भगवान प्रत्यक्ष भागवत है और भागवत प्रत्यक्ष भगवान है। शब्द रूप में भगवान भागवत में रहते हैं। मंदिरों में भगवान विग्रह के रूप में है। मंदिरों में भगवान किस रूप में बैठे हैं? विग्रह के रूप में। और भागवत में भगवान किस रूप में है? भागवत में भगवान शब्द रूप में है। शब्द ही भागवत, शब्द ही ब्रह्म है, इस रूप में वो बैठे हैं। इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ, भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी। एक बार नारद जी को भी कथा सुननी पड़ी। अच्छा, नारद जी एक बार ना भ्रमण करते करते चल पड़े। कहां कहां पहुंचे? अहम तू पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। नारद जी बोले मैं पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया, पर ना पश्यम कुत्र मिच्छर्मः मनः संतोष कार्यकम, मुझे शांति कहीं नहीं मिली। तब नारद जी गृहस्थों के घर, साधु संतों के घर गए, वहां शांति नहीं। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी तीर्थों में गए, शांति नहीं। तब नारद जी आपके घर आ गए। शायद आपके घर शांति हो, पर शांति तो वहां भी नहीं थी। आपके घरों में शांति है क्या?
हाँ भाई इसको बढ़ाओ थोड़ा। शांति नहीं। शांति कहां है? तरुणी प्रभुता गे। आजकल आपके घर पे नई नई बहुओं की चल रही है, सासू मां की कोई पूछ ही नहीं है, पूछते ही नहीं आजकल। आजकल ना बड़े बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं रह गया। कोई आजकल ना बड़े बुजुर्ग बोझ बन गए बच्चों के लिए। बच्चों ने ना बोझ, जैसे बूढ़े बैल को किसान हटा देता था ना, बुढ़ा बैल किसी काम का नहीं, ऐसे बूढ़े बाप की भी हालत आजकल बूढ़े बैल की तरह हो गई है। और ये जवान बच्चे आजकल माँ बाप का अनादर करते हैं, भूल जाते हैं कि तुम भी तो एक दिन बुढ़े होगे। जब आज 21वीं सदी में आज बूढ़ों की ये हालत है, तो ना जाने आने वाले 10-20 सालों में और क्या हालत होगी। जबकि बूढ़ों का आदर करना चाहिए, बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए। हमने जितनी भी शिक्षा पाई है ना, वो बूढ़ों के अनुभव से कहीं कम है। हमारी विद्या जो स्कूलों में हमें मिली, कॉलेजों में मिली, वो बूढ़ों से, बूढ़ों का जो अनुभव है, बिना पढ़े लिखे बूढ़ों से जो अनुभव है, उनसे हमारी विद्या कम है, क्योंकि उनके पास अनुभव की विद्या है। हमारे पास तो केवल लिखित की विद्या है, वो प्रैक्टिकली। इसलिए बूढ़ों का आदर किया करें। और बूढ़ों को भी बच्चों के साथ थोड़ा बच्चा बन जाना चाहिए। कई बूढ़े हैंग हो जाते हैं। हाँ, कई बूढ़ों को ये लगता है हम ही सबसे ज्ञानी, हम सबसे अच्छा जानते हैं। वो अपने आप को ज्ञानी मान लेते हैं। यही उनके दुख का कारण है। बुढ़ापे में आदमी को सरल हो जाना चाहिए, पर अक्सर देखा गया कि बुढ़ापे में आदमी को घमंड ज्यादा आ जाता है। मैं तो तेरे से ज्यादा जानता हूं। 2-4 बातें, 2-4 चौपाइयां याद कर लेगा गीता रामायण की,